तो चैत्र नवरात्रि का आज से शुभारंभ हो चुका है। सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। भक्त मां के दर्शन पूजन कर रहे हैं। महर में मां शारदा का भव्य श्रृंगार किया गया। दतिया में भी मां पीताम्बरा के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दंतेवाड़ा की अगर बात करें तो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में भी धूमधाम से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इसके अलावा रायपुर, जगदलपुर, भोपाल और जबलपुर समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लोगों ने पूरी आस्था के साथ मां की पूजा अर्चना की। पूरी श्रद्धा के साथ देवी मां की पूजा अर्चना करके परिवार के लिए मंगल याचना की। तो मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। देवी मां के जयकारों से मंदिर का प्रांगण जो है वो गूंजा है। तो महाशक्ति की आराधना का पर्व, उसका शुभारंभ आज से हो चुका है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है आज। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजीव मिश्रा दतिया से जुड़े हुए हैं। राजीव, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस मंदिर में इस वक्त उपस्थित है, उस मंदिर की क्या कुछ मान्यता है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं देवी पीताम्बरा मंदिर में और देवी पीताम्बरा मंदिर विश्व विख्यात है और मां बगलामुखी के मंदिर में सुबह 5 बजे से ही लगातार भक्तों को कतारें लगी हुई है। सुबह से ही भक्त बड़ी संख्या में मां के मंदिर पहुंचकर देवी बगलामुखी के दर्शन कर रहे हैं, मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और बगलामुखी मंदिर के साथ साथ दतिया जिले की जो कुल देवी मानी जाती है वो मां विजय काली के दरबार में भी सुबह से ही भक्तों का सिलसिला आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो कतारें लगी हैं, ये मां बगलामुखी की गर्भ गुफा की तरफ रास्ता जाता है और इसी रास्ते से होकर भक्त मां बगलामुखी के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी ही बड़ी बड़ी कतारें सुबह से हमें देखने को मिली है और लगातार अभी भी वो कतारें। हमारे साथ कुछ भक्त भी मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? मां के दरबार में आए? कहाँ से आए? दतिया से। ये और भी महिलाएं कुछ वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं बेटा? दतिया से। माँ के दरबार में आए? दतिया से। क्या कहेंगे? बढ़िया। कहाँ? दतिया से आए। ये और भी झांसी से आए। कहाँ से आए? झांसी से आए। कितने बजे पहुंचे थे आप? अभी आए। तो बिल्कुल ये कतारें हमें देखने को मिल रही हैं और बड़ी संख्या में। और एक और श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए? हम यहाँ लोकल दतिया से। माँ के दरबार में आए हैं, पहला दिन है नवरात्र का। जी बिल्कुल, बड़ी पर्व नवरात्र माई के दरबार में। तो बिल्कुल बड़ी संख्या में यहाँ सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राजनेता भी सुबह से ही देखने को मिला है कि काफी राजनेता भी सुबह से आए हुए हैं। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी ग्वालियर से। जी जावेद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त ग्वालियर के कौन से मंदिर में उपस्थित है, उस मंदिर की क्या कुछ मान्यता है और चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है तो भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और इस समय में मांडरे की माता, जो कि ऐतिहासिक मांडरे की माता कहलाती है और सिंधिया राजवंश की ये कुल देवी मानी जाती है। 150 साल पुराना मांडरे की माता का मंदिर है। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दर्शनों के लिए लोग आ रहे हैं और इस मंदिर की जो इतिहास है, खासियत है, खुद ही जानते हैं। यहाँ पर इसके पुजारी हैं अशोक मांडरे साहब। सर, ये कितना साल पुराना मंदिर है और क्या विशेषता है? यह मंदिर 150 साल पुराना हो चुका है। आज से 151 लग गई और यहाँ मन्नतें जो लगती हैं, भक्त लोग अपने श्रद्धालु अपने अर्जी लगाते हैं माई के दरबार में। तो बिल्कुल सच्चे दरबार की जय है। बिल्कुल सच्चाई की अर्जी बिल्कुल माँ सुनती है। जो सिंधिया परिवार है उनके कोई सदस्यगण, उस परिवार के लोग यहाँ पर आते हैं इस मौके पर, खास तौर पर कोई विशेष पूजा वूजा होती है साल में? जी उनको अंदर लिया जाता है, वो खुद जल्दी करते हैं, विशेष पूजा होकर के और चले जाते हैं। इस बार चूंकि लोकसभा का चुनावी वर्ष भी है, आपको लगता है कि चुनाव के वर्ष में सिंधिया जी आएंगे? विशेष अर्जी या कोई विशेष मन्नत की जा रही है? बिल्कुल, चुनाव का फार्म वगैरह जो भरने जाते हैं उससे पहले यहाँ आएंगे दर्शन करने के लिए और दर्शन करके
और यहाँ पर माई से मन्नत मांग के जब जाके फार्म भरेंगे। तो बिल्कुल ये थे पुजारी जी, और यहाँ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं। आप यहाँ आए कितने साल से आ रहे हैं? 7-10 साल हो गए। 10 क्या साल से अनुभव है? बहुत अच्छी मान्यता है माता की, बहुत अच्छी कृपा होती है। तो साहब कहाँ से आए हैं आप लोग? मुरैना से आया हूँ। अच्छा, मुरैना। कितने साल से आ रहे हैं? मैं साहब काफ़ी दिनों में आया हूँ। अच्छा, वैसे कैसा रहा? मान्यता बहुत अच्छी है। अनुभव। अच्छा, ये आपको किला किस नाम से जानी जाती है मांडे की? माँ मांडी माता की नाम। आप पहली बार आए हैं, सब बच्चे को पेपर दिलाने आए थे, याद आई, 3 घंटे का समय मिला, माँ के दर्शन आज पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें यहाँ आने का, बहुत अच्छा लग रहा है। पुजारी जी आपसे एक जानना चाहते हैं कि चूंकि यहाँ पर एक विशेष श्रद्धालुओं की आस्था विश्वास रहता है, प्रसाद के रूप में यहाँ क्या चीजें चढ़ाई जाती हैं, क्या विधि विधान रहता है पूजा का? प्रसाद के रूप में चने, इलायची, पेड़े, बर्फी और फूल, माला, हार, नारियल, ये सब माता पे चढ़ाई जाती हैं। चुंदरियां चढ़ाई जाती हैं, साड़ियां चढ़ाई जाती हैं। माँ का श्रृंगार प्रतिदिन होता है। सुबह 3:30 बजे माँ का श्रृंगार हो जाता है और उसके बाद में दर्शनार्थियों का तांता मच जाता है और सभी दर्शनार्थी अपने भाव से, अपने मन से, अपने लगन से अपनी अर्जी लगाते हैं और माँ जरूर उनकी सुनती है। आप भी आ रहे हैं श्रद्धालु के बतौर? कितने साल से? मैं तो बचपन से यहाँ आता रहा हूँ। हाँ, माँ का मेरे यहाँ कुल देवी है केला देवी, इसलिए मैं जगह पे आता हूँ और मुझे तो ये लगता है कि यहाँ आने की जैसे माँ की गोद में आ गया हूँ, उससे मेरे को शांति मिलती है, मानसिक और पारिवारिक। बिल्कुल का जो इतिहास है उसमें 3 पीढ़ियां हो बिल्कुल चुकी हैं। जावेद जी आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रुक करेंगे दतिया का, जहां से हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि हम चाहेंगे कि आप वहां मौजूद भक्तों से बात करें या किसी पुजारी से बात करें कि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, आखिर भक्तों में किस प्रकार की भक्ति देखने को मिल रही है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और जय माता के जयकारे लगाते हुए भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। हम एक बार बात करने की प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं? द्वितीय से भाई साहब, माँ के दरबार में पहुंचे हैं, आज पहला दिन है। जी क्या कहें? बस माई के दर्शन करने आए हैं। नव वर्ष की बहुत बहुत आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माई की। एक और श्रद्धालु माई की जय। झांसी माँ के दरबार में आज पहले दिन पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे लिए आज माता के दर्शन हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि सभी के ऊपर माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें। बिल्कुल, एक और श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए? ये बड़ी कतारें लगी हुई है, यहाँ वक्त पहुंच रहे हैं। एक और कहाँ से आए? अशोकनगर से आए। अशोकनगर से आए हैं, माँ के दरबार में दर्शन करने जा रहे हैं। आज पहला दिन, बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि इतनी कम आसानी से दर्शन हो पा रहे हैं माता जी के, नहीं सब वहाँ से लाइन लगती है कम समय में। तो बिल्कुल हमारे साथ एक और श्रद्धालु मौजूद हैं। यहाँ आप पहुंचे हैं माँ के दरबार में, क्या कहें? यहाँ माँ के दरबार में बढ़िया दर्शन, अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, ना इतनी भीड़ है, लेकिन भीड़ काफी आती है। 9 दिनों में काफी भीड़ आ जाती है, लेकिन जो भी मायनो आता है, जो भी मनोकामना होती है उनकी माई पूरी मनोकामना करती है। जो भी मांगता है श्रद्धालु, जल्द से जल्द मनोकामना होती है। तो बिल्कुल माँ के दरबार में सुबह से ही इसी तरह भक्त पहुंच रहे हैं। एक और श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए? दतिया से। माँ के दरबार में आज पहले दिन पहुंचे नवरात्रि। हाँ, बढ़िया आनंद की। तो इसी तरह से और भी हमारे साथ यहाँ हम बात करेंगे। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बेटा कहाँ से आए? डबरा। माँ के दरबार में आए, पहले दिन आज दर्शन किए। 2 दिन बाद आ चुका। आप कहाँ से आए? डबरा। तो इसी तरह से माँ के दरबार में भक्त पहुंच रहे हैं और माँ बगलामुखी के दर्शन कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल जैसा कि हमने देखा राजीव की भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, भक्ति भाव में लीन नजर आ रहे हैं जितने भी भक्त हैं। आपसे उस मंदिर की विशेषता जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ उस मंदिर की विशेषता है? ये देखिए, देवी पीताम्बरा का जो मंदिर है वो विश्वविख्यात मंदिर है और सन 1935 में पीताम्बरा पीठ के जो पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज थे, उन्होंने देवी बगलामुखी के विग्रह की स्थापना कराई थी और तभी से यह मंदिर पूरे देश में विख्यात है। देवी पीताम्बरा को
राज सत्ता की देवी भी जाना जाता है और देवी पीताम्बरा को शत्रुहंता भी माना जाता है। इसीलिए देखा जाता है कि बड़ी संख्या में राजनेता पूरे साल भर यहाँ पहुँचते हैं और राज सत्ता की कामना के लिए माँ बगला बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ ही पल में हम वापस आपके पास लौटेंगे। और इसी बीच सलकनपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, सलकनपुर में आप मौजूद है, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, किस तरीके का उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है? जी अनुराग, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। आज भक्तों ने विधि विधान से मां की आराधना की है। मां महाशक्ति की आराधना का पर्व है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। बिल्कुल, दतिया से हमारे साथ राजीव मिश्रा लगातार बने हुए हैं। राजीव, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, आप उस मंदिर की विशेषता हमें बता रहे थे। देखिए, माँ बगलामुखी को जैसे मैंने पहले भी बताया कि राज सत्ता की देवी माना जाता है, इसके लिए बड़ी संख्या में राजनेता यहाँ साल भर पहुँचते हैं और राज सत्ता की कामना के लिए यहाँ अनुष्ठान भी कराते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। माँ पीताम्बरा मंदिर पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति भी माँ के दरबार में मत्था टेक हाजिरी लगा चुके हैं। और एक माँ की बड़ा इतिहास रहा है कि जब 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए माँ बगलामुखी के दरबार में पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज से एक बड़ा यज्ञ कराया था। जी राजीव, जी तो माता रानी तो हमारे साक्षात उनके तो चैत्र नवरात्रि का है, अगर वहाँ बात मौजूद है, लगातार जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सामने अभी थोड़ी देर बाद माँ की जो है विरान है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महाशक्ति की आराधना का पर्व है आज। देवी माँ के जयकारों से मंदिरें गूंज चुकी है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, मंदिरों में भीड़ कब आज सुबह पहुंचे थे या कल ही आ गए? सुबह आए थे 8 बजे के आसपास। कौन कौन है साथ में? मम्मी है। दर्शन हो गए? हो गए दर्शन। आशीर्वाद मांग लिए? आशीर्वाद मांगे, मेरा बेटे का प्लेसमेंट हो जाए तो मैं फिर से माता रानी के पास आऊंगा। आप कहाँ से आए? भोपाल से। कहाँ से आए हैं? क्या आज से व्रत शुरू हो गए? आप व्रत उपवास शुरू हो गए? नहीं है, व्रत है। हम लगातार दिखा रहे हैं चारों तरफ अगर श्रद्धालुओं की संख्या में अंदर कतारबद्ध तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उसी तरफ आप कहाँ से आए? जी नसरुल्लागंज से। नसरुल्लागंज से आए। कितने लोग अभी रास्ते में, कितने भीड़ है श्रद्धालु? अभी होगी 15 से 20 जन हमारे खुद के ही। क्या मांग लिया माता जी? बस माता जी से ही अच्छे भविष्य की कामना कर, मैया से मांग की 2-1 लाख की लॉटरी लग जाए और खूब से खूब। ये श्रद्धालुओं को देखेंगे जो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं एक बार फिर दर्शन कराता हूँ और माता रानी का महत्व भी बताता हूँ। यहाँ पर घट स्थापना की फिलहाल तैयारियां हो रही है माँ सलकनपुर वाली, क्योंकि हम देखें कई सारे बड़े दिग्गजों के संदर्भ में बात करें तो यहाँ आते हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की कुलदेवी है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा, उनकी कुलदेवी है। इसी तरह से हम देखेंगे तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरी नवरात्रि में यहाँ पर आते हैं। आज प्रथमा द्वितीया है और यहाँ से हम देखेंगे कि माँ का जो प्रथम श्रृंगार है वो यहाँ पर फिलहाल हो रहा है। उनके संदर्भ में ये माना जाता है कि ये जो माँ सलकनपुर वाली माता रानी है, ये दरअसल विंध्यवासिनी माता का ही अवतार मानी जाती है और इनको भी एक शक्ति पीठ के रूप में माना जाता है। और दूसरी तरफ अगर मैं इस तरफ दिखाऊं आपको तो ये देखेंगे जो सुबह से श्रद्धालु आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर विराजे हुए हैं। और इन्हीं को हम देख सकते हैं किस तरह से माता की भक्ति में ये श्रद्धालु यहाँ पर फिलहाल लीन है। तो बिल्कुल चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है आज और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। ग्वालियर से जावेद जी हमारे साथ थे, दतिया से राजीव मिश्रा थे और सलकनपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और जाते जाते आप सभी को हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।